हेलो दोस्तों, स्वागत आपका फिर से नए वीडियो में। आज हम भारतीय नौसेना की शुरुआत से लेकर आधुनिक समय तक की कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के तटीय सीमा रेखा 7,516 किलोमीटर से भी ज्यादा के हिस्से में फैली हुई है। इसके साथ ही 1,300 से भी ज्यादा आइलैंड्स भारतीय सरकार के कब्जे में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध को मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा योगदान भारत के समुद्री मार्ग का है। और इस सामुद्रिक मजबूती का पूरा श्रेय भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी को जाता है। लेकिन क्या भारतीय नौसेना शुरू से ही इतनी शक्तिशाली थी? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि लगभग हजारों सालों तक भारत के समुद्री मार्ग पर अरबों का कब्जा था और उसके बाद यूरोपीय देशों ने अपने तरीके से भारत के जलीय क्षेत्र पर नियंत्रण रखा। लेकिन बावजूद इसके आज की भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे शक्तिशाली नौसेना है, जो किसी भी देश का मुकाबला करने में सक्षम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। भारतीय नौसेना के इतिहास को जानने से पहले हमें भारत के समुद्री इतिहास के बारे में जानना होगा। और हम आपको बता दें, भारत का समुद्री इतिहास आज से लगभग 5,000 साल पुराना है, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग के जरिए ही मेसोपोटामिया के लोग के साथ व्यापार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल के ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार वरुण नाम के देवता को समुद्री मार्ग का देवता बताया गया है और नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग से विदेश यात्रा की बात कही गई है। ऋग्वैदिक काल के पश्चात मौर्य और नंद वंश के दौरान समुद्री संबंधों के कई साक्ष्य मिलते हैं। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान दुनिया में पहली बार नेवी ऑफिसर्स की पूरी फर्स्ट तैयार की गई थी और इसका जिक्र चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास सम्राट अशोक ने नेवी ऑफिसर्स की मदद से कई लेवल ऑपरेशंस को अंजाम दिया और श्रीलंका, इजिप्ट, सीरिया और मैसेडोनिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अशोक के बाद की शासकों ने भी समुद्री महत्व को समझा और पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्र के सभी शासकों अपने तरीके से समुद्री संबंध को विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन 8वीं सदी में भारत के समुद्री मार्ग विकसित तो हुए, पर इन पर अरबों ने कब्जा कर लिया। मध्यकालीन समय में मुगल शासकों के पास पर्याप्त धन मौजूद था, जिस वजह से उन्होंने समुद्री चीजों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और लगभग 1000 वर्षों तक अरबों ने भारत के समुद्री मार्ग पर कब्जा जमाए रखा। और अरबों के इस कब्जे की वजह से यूरोपीय देश के लिए भारत के साथ व्यापार कर पाना मुश्किल हो रहा था और फिर मजबूर और यूरोपीय देशों को भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। व्यापार के राजस्थान यूरोपियन कंपनी ने बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सभी यूरोपीय देशों की कंपनियों को अपनी सुरक्षा के लिए नेवी की जरूरत थी और इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी ने अपनी सुरक्षा के लिए काफी बड़ी तादाद में नोबेल फोर्स को भारत में एस्टेब्लिश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यह चाहती कि वह भारत के समुद्री तटों पर कब्जा कर ले, लेकिन उनके इरादे को भारतीय राजाओं ने पूरा नहीं होने दिया। हालांकि जोशिया चाइल्ड नाम के ब्रिटिश वायसराय ने मुंबई और कोलकाता के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जो उसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि एक क्षेत्र मुगल सल्तनत का हिस्सा था और इस समय मुगल दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य माना जाता था। जिसके बाद 1690 में जब मुगल सेना के एक टुकड़ी ने मुंबई पर हमला किया तो आधे अंग्रेज सैनिकों को मार डाला तो आधे भागकर किले में छुप गए। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उनका वायसराय किसी तरह छुपता छुपाता दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचा, जहां उसने घुटने पर बैठकर बादशाह से माफी मांगी। तब बादशाह ने उसे पर कुछ जुर्माना लगाकर उसे माफ कर दिया। लेकिन फिर समय गुजारने के साथ अंग्रेजों ने समुद्री तटों पर कब्जा किया और 1 मई 1830 को उन्होंने समुद्री सुरक्षा के लिए 9 सैनिकों के बड़ी पोस्ट तैयार की और उसे फौज को इंडियन नेवी नाम दिया गया। 1863 ईस्वी में इस फौजी को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया। नेवी की एक फौजी भारत के पूर्वी हिस्से यानी के बंगाल मरीन में तैनात की गई, कोई फौजी के दूसरे हिस्से को देश के पश्चिमी हिस्से यानी कि मुंबई मरीन में तैनात किया गया।
लेकिन कुछ ही समय के बाद इंडियन नेवी में ब्रिटिश नव सैनिकों को तैनात कर दिया गया और ब्रिटेन के नेवी यानी कि दी रॉयल नेवी ने भारतीय जल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। द रॉयल नेवी के दर्ज पर ही 1892 ईस्वी में दी रॉयल इंडियन मरीन की स्थापना की गई। फर्स्ट वर्ल्ड के दौरान रॉयल इंडियन मरीन को मरीन सर्वे और गोला बारूद को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया वह वाकई में तारीफ के लायक थे। विश्व युद्ध खत्म होते ही ब्रिटिश सरकार ने रॉयल इंडियन मरीन की शक्तियों को कम कर दिया, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार से पहले इन्हें फिर शक्तिशाली बनाया गया और 2 अक्टूबर 1934 के बाद से इन्हें रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाने लगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही भारत को आजाद करवाने की रफ्तार काफी तेज हो गई और आजादी के साथ ही भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाना सुनिश्चित हुआ। इस बंटवारे के साथ रॉयल इंडियन नेवी को भी 2 शाखा में विभाजित कर दिया गया। एक ब्रांच प्यास के लाया रॉयल इंडियन नेवी, वही दूसरे ब्रांच को नाम दिया गया रॉयल पाकिस्तान नेवी। नेवी के 2/3 संपत्ति को भारतीय नेवी और बाकी के संपत्ति को पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया गया। आजादी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को जीटीएस हाल को रॉयल इंडियन नेवी के पहले की चीफ ऑफ नेवी के रूप में अपॉइंट किया गया। 26 जनवरी 1950 के दिन इंडियन नेवी के शब्द रॉयल को हटाकर इसका नाम इंडियन नेवी रखा गया, जिसे आज के इंडियन नेवी का नामकरण कहा जा सकता है। इसके साथ इंडियन नेवी के सिंबल में सम्राट अशोक के शेर को शामिल किया गया और शेर के अलावा स्नो वरुण वाक्य को जोड़ा गया, जिसका मतलब है कि भारतीय नौसेना भगवान वरुण को शुभ मानती है। और याद कीजिए कि ऋग वैदिक काल के बारे में बताते समय मैं वरुण नाम के देवता का जिक्र किया था, जिन्हें जल का देवता माना जाता था। आजादी के बाद इंडियन नेवी को नया चेहरा मिला और भारतीय सरकार के दिशा निर्देश में उनके पंख लग गए। वैसे तो भारतीय नौसेना के साहसिक प्रयासों की लंबी कथा है, जिसे इस वीडियो में बताना मुश्किल है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम भारतीय नौसेना को की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करेंगे, जब भारतीय नौसेना द्वारा 4 दिसंबर 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नव सैनिकों ने पाकिस्तान के कराची नौसेना अड्डे पर हमला किया और कराची बंदरगाह पर बम बरसाकर उसे नष्ट कर दिया। भारतीय नौसेना का यह ऑपरेशन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत का एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ। भारतीय नौसेना के इसी योगदान की वजह से हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन पैचेज, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन सुकून और इससे कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को अंजाम दिया और भारत की शक्ति का लोहा पूरी दुनिया को बनवाया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इंडियन नेवी के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।